चिड़िया के दो अंडों से दो छोटे छोटे बच्चे आज बाहर निकले थे, इसलिए वो चिड़िया आज बहुत खुश थी। वो अपने बच्चों से बातें कर रही थी। मेरे बच्चे तो बहुत सुंदर हैं और चोंच तो पूरे जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर है मेरे बच्चों की। मेरी मम्मा के पंख भी बहुत सुंदर हैं। वो छोटा सा परिवार एक दूसरे से ऐसे प्यार कर रहा था। पास में ही एक कौवा और कव्वी रहते थे जो बहुत शैतान और शरारती थे। कव्वी जब चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों की आवाज सुनती है तो वो अपने पति से कहती है, पति जी तुम तो जानते ही हो मुझे किसी के शोर में नींद नहीं आती और आज तो चिड़िया के अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। देखें तो कैसे चूं चूं कर रहे हैं। कुछ करें इन बच्चों का। मैं जाता हूँ चिड़िया के घर और चिड़िया से बात करता हूँ। चिड़िया अपने बच्चों को चुप करा लो, मेरी पत्नी को ऐसे शोर में नींद नहीं आती। कवि भैया छोटे बच्चे तो सभी के ऐसे बोलते हैं। मेरे बच्चे कौन सा नहीं बोल रहे हैं और आपके घर तक कौन सा जाती होगी मेरे बच्चों की आवाज। मैंने सीधे से कहा है कि अपने बच्चों को चुप करा लो। अगर ये चुप नहीं करते तो कहीं और जाकर अपना घर बना लो। अच्छा यही है, तुम अपनी माँ वाले जंगल में ही चली जाओ। मैं क्यों चली जाऊँ? अगर जाना है तो तुम खुद चले जाओ। मैं तो यही रहूँगी अपने घर में। कौवा तो गुस्से से लाल पीला होकर वहाँ से चला जाता है। ये चिड़िया ऐसे बातों से नहीं मानेगी, इसको कोई सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम घर में ही रहो, मैं पास वाले जंगल में हवाओं की रानी के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि आकर चिड़िया का घर गिरा दे। ना रहेगा चिड़िया का घर और ना रहेगी चिड़िया यहाँ। क्या हवाओं की रानी आपकी बात मान जाएगी? मेरी अच्छी दोस्ती है हवाओं की रानी से। फिर कौवा वहाँ से जाता है। वो बहुत तेज उड़ रहा था। कर लो शोर चिड़िया के बच्चों, मेरे पति जी भी गए हुए हैं हवाओं की रानी को बुलाने। थोड़ी ही देर में तुम्हारा घर हवाओं में उड़ जाएगा और साथ में चिड़िया का परिवार भी। वह हवाओं की रानी के पास पहुँच जाता है। हवाओं की रानी, मैं एक काम से आया हूँ आपके पास। बताएं कौवे जी, क्या काम कर सकती हूँ मैं आपका? रानी जी, मेरे जंगल में नदी के पास मेरे घर के साथ ही जो घर है वहाँ एक जालम चील रहती है। वो आए रोज मुझे मारती है। आप मेरे साथ आए और उसका घर अपनी हवा की शक्ति से उड़ा दें। पहाड़ों के पास जो घर है? नहीं, नदी के पास। अच्छा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए मेरी याददाश्त तो बहुत कमजोर हो गई है। क्या निशानी है उसके घर की? मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा घर चील का है? नदी के पास दो ही तो घर है। जो पेड़ के नीचे है वो मेरा घर है और जो पेड़ के ऊपर है उसमें वो जालम चील रहती है। कितने? 5 घर है? रानी जी नहीं, 2 ही घर है, एक मेरा और एक उस चील का। आप मेरे साथ ही चलें। नहीं कौवे, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मेरी रफ्तार बहुत तेज है। आप मेरे पीछे पीछे आए और मैं उस चील की बच्ची को जाकर सबक सिखाती हूँ जो ऐसे पक्षियों को तंग करती है। आप जाएं हवाओं की रानी जी, मैं भी आपके पीछे पीछे ही आता हूँ। फिर हवाओं की रानी बिजली जैसी तेजी के साथ नदी वाले जंगल की तरफ बढ़ती है। कौवा भी रानी के पीछे पीछे उड़ता है। अरे मैं तो भूल ही गई कि उस जालम चील का घर पेड़ के ऊपर वाला है या पेड़ के नीचे वाला। हाँ मुझे याद आ गया, पेड़ के नीचे जो घर है उसमें चील रहती है। यही बताया था मुझे कौवे ने। फिर हवाओं की रानी जो घर पेड़ के नीचे था उसकी तरफ बढ़ती है और उसे अपने साथ उड़ा लेती है। अरे ये क्या हो रहा है? ये इतनी तेज हवा कहाँ से आ गई? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कौवे को देखकर हवाओं की रानी घर को नीचे गिराकर तोड़ देती है। गोरी कौवी भी नीचे जोर से गिरती है। अभी तुम यही पहुँचे हो और मैं उस जालम चील का घर तोड़ भी आई। कालू, मैं यहाँ हूँ। हवाओं की रानी जी ने हमारा घर ही तोड़ दिया है। हवाओं की रानी,
ये क्या कर दिया आपने? आपने तो मेरा घर ही तोड़ दिया है। क्या क्या जो घर पेड़ के नीचे था वो नहीं था झील का? नहीं, वो घर तो हमारा था। मुझे माफ कर दो कवि, मैं भूल गई थी। अब तो मेरी शक्ति भी खत्म हो गई है, अब मुझे जाना होगा। ऐसा कहते हुए रानी तो अपने जंगल वापस लौट जाती है। कौवा और कव्वी अपने टूटे हुए घर पर बैठकर रो रहे थे। रानी ने हमारा घर ही तोड़ दिया। क्या कालू जी, आपने बताया नहीं था जो घर पेड़ के ऊपर है वो है उस चिड़िया का? सब बताया था, परंतु हवाओं की रानी अब बूढ़ी हो गई है, वो भूल गई होगी। चलो अब जाकर घर भी बनाना पड़ेगा। फिर वो अपने लिए लकड़ियों का नया घर बनाते हैं। कालू जी, मैं तो थक गई हूँ, और सुनो तो चिड़िया के बच्चे कैसे चूं चूं कर रहे हैं। मम्मा मम्मा मुझे दाना दे, मुझे पहले दाना दे, पहले दाना मैं खाऊंगा। शांत हो जाओ मेरे बच्चों, मैं अपने दोनों बच्चों को दाना खिलाती हूँ। ये कालू तो कैसे खराटे लेकर सो रहा है, और मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। इन चिड़िया के बच्चों की चूं चूं न जाने कब बंद होगी। दूसरे रोज गोरी कव्वी कालू से कहती है, कालू आज मैं जाती हूँ अपने बादल दोस्त के पास, और उससे जाकर कहती हूँ कि चिड़िया के घर पर इतनी बरसात करे कि चिड़िया का घर टूट जाए। हाँ गोरी, तुम जाओ, वो काली बदली तुम्हारी बात जरूर मान लेगी। वो भी तुम्हारी तरह शैतानी काम बड़े शौक से करती है। बाय बाय, मैं जल्द लौटूंगी। जाते जाते वो चिड़िया के घर रुकती है और खिड़की में से चिड़िया से कहती है, आज पूरी रात में सो नहीं पाई तुम्हारे बच्चों की चूं चूं से। शाम तक देखना मैं तुम्हें कैसा सबक सिखाती हूँ। जाओ जाओ अपना काम करो, अब मैं नहीं डरती तुम दोनों से। जो करना है कर लो, मैं तो अपने बच्चों के साथ यही रहूंगी। अगर तुम्हें नींद नहीं आती तो कहीं और चली जाओ। गोरी गुस्से में उड़ती है। वो सागर पर जाती है। बादल जी, मुझे काली बदली से मिलना है। जो तुम्हारे जैसी काली है? हाँ हाँ, उसी से, वो मेरी सहेली है। वो सामने थोड़ा आगे रहती है काली बदली। गोरी थोड़ा आगे जाती है। काली बदली जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, मेरी सहेली तुम कैसी हो? मैं तो ठीक नहीं हूँ। मेरे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है, बड़े पेड़ पर है घर उसका। उसके दो छोटे बच्चे सारी रात चूं चूं करते हैं, सोने नहीं देते मुझे सारी रात। तो फिर मुझे क्या करना होगा? बताओ बताओ मेरी सहेली, मैं अपनी सहेली का हर काम करूँगी। आप आए और उसके घर के ऊपर ऐसी बरसात करें कि उसका घर ही टूट जाए, फिर वो वहाँ से कहीं और चली जाएगी। जरूर जरूर, परंतु आप अभी जाएं। मेरे पति जी पहाड़ों पर गए हुए हैं, वो आते हैं तो मैं उन्हें साथ लेकर आती हूँ। मैं रात को आऊंगी। सहेली, बड़े पेड़ पर है उसका घर, और जो घर पेड़ के नीचे है वो हमारा है। कहीं आप हमारे घर को ही ना तोड़ देना। आप चिंता ना करें और जाएं। मैं बड़े पेड़ पर जो घर है उसे ही तोड़ूंगी। ऐसी बरसात करूंगी कि डूब जाएगी वो चिड़िया। कव्वी चली जाती है। गोरी, कब आएगी तुम्हारी सहेली? मेरी सहेली काली बदली रात को आएगी अपने पति के साथ, और ऐसी बरसात करेगी कि चिड़िया डूब कर मरेगी या भाग जाएगी यहाँ से। ऐसे ही रात भी हो जाती है। मेरी मम्मा सबसे प्यारी, मोटी मोटी आँखों वाली मेरी मम्मा सबसे प्यारी। बच्चे मेरे कितने सुंदर, जान है मेरी इनके अंदर। चिड़िया और उसके बच्चे ऐसे खेल रहे थे। कर लो शोर शराबा, आज आखिरी रात है चिड़िया तुम्हारी इस जंगल में। आधी रात हो जाती है, कौवा और कव्वी भी सो जाते हैं। आधी रात को काली बदली भी अपने पति को साथ लेकर पहुंच जाती है। वो काली बदली जोर से गरजती है और चिड़िया के घर के ऊपर जाकर बरसात शुरू करती है, परंतु चिड़िया का घर तो सुरक्षित था। चिड़िया के घर में कहीं से भी पानी नहीं आता। इसलिए का घर पेड़ के ऊपर है, मुझे
भी बरसना होगा, फिर ही पानी पेड़ तक पहुँचेगा। ऐसे काली बदरी का पति भी बरसात शुरू करता है। मिनटों में हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। कौवा और कव्वे का घर तो पेड़ के नीचे था, उस कारण उनके घर में पानी जमा हो जाता है और उनका घर पानी पर तैरने लगता है। कालू उठो, कालू उठो, मेरी सहेली तो आ गई। वो बरस भी रही है, परंतु घर फिर से हमारा ही टूट गया। ये तो हमने सोचा ही नहीं कि पहले हमारा घर पानी में बहेगा, फिर ही चिड़िया का घर टूटेगा। फिर बादल और बदली का पानी भी खत्म हो जाता है और वो वापस चले जाते हैं। चिड़िया अपने घर में सुरक्षित सो रही थी। कौवा और कव्वी पानी में तैर रहे थे। फिर उन्हें पता चलता है, जो किसी का बुरा सोचता है, अंत में उसका अपना ही बुरा होता है।